वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्वधर्म भावना। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। पर नव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु क्लेश विकार। सियावर राम जय जय राम। बालकांड के इस भाग में तुलसीदास जी ने राम जी के गुण और उनकी महिमा का बखान किया है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा बरदायक बरदान। रामचरित शतकोटि महा लिया महेश जिय जान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। साजु अमंगल मंगल राशि। सुख संकादि सिद्धि मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानियो नाम प्रताप। जग प्रिय हरि 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 प्रिय आप। नाम जपत प्रभु किनि प्रसादु। भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। ध्रुव सगलानी जपु हरि नाउ। पाऊ अचल अनुपम ठाव। सुमरे पवन सुत पावन नामो। अपने बस करी राखे राम। अपत अजामिलु गजुग निकाऊ। भय मुकुद हरि नाम प्रभाव। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि गुण गाई। नाम राम को कल्पतरु। कली कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते। तुलसी तुलसीदास। सियावर राम जय जय राम। चहु जुग तीनी काल तिहु लोका। भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत येहु। सकल सुकृत फल राम स्नेहु। ध्यानु प्रथम जुगमख विधि दूजे। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना। पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम कम तरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिनत दाता। हित परलोक पितु माता। नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु। काली नाम कलि कपट निधानु। राम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी। कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि। पालिहि दलि सुरसाल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। भाई कुभाई अनख अलसाहु। नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा। करहु नाई रघुनाथ माता। मोरि सुधारहि सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपा अघाति। राम सुस्वामी कुसेवक मोसु। निज देसी देखि दया निधि पोसु। लोकहु वेद सुसाहिब रीति। विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर। पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला। इस अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्माही सबहि सुबानी। भनित भगति नति गति पहचानी। यह प्रकृति महिपाल स्वभावु। जान शिरोमणि को सरलाव। रीझत राम स्नेह निसोते। को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि। रखहि राम कृपाल। उपल किए जल जान जही। सचिव सुमति कपिपाल। सियावर राम जय जय राम। हौह कहावत सब कहत। राम सहत उपहास।
साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनी अग अनर कहो नाक सकोरी। सुमझी सहम मही अपडर अपने, सो सुधि राम किन्नी नहीं सपने। सुनि अवलोकी सुचित चख जाहि, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई ही असनी की, रिझत राम जनी जानकी जी की रहती। न प्रभु चित चुक किए की, करत सुरति सह पार हिये की। जेहि अघ बघु व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सो किन्हि कुचाली। सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हु सो न राम हिय हेरी। ते भर तहि भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहु न राम से, साहिब सील निधान। सियावर राम जय जय राम, राम निकाई रावरी है, सबहि को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसी सीख। सियावर राम जय जय राम, एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिर नाई। वरनउँ रघुबर बिसद जसु, सोनि कलि कलुष नसाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले भी वर देने वाला। शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम का ग्रहण किया है। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। शुकदेव जी और सनकादिक सिद्धि मुनि जोगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से यानी विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। श्री हनुमान जी पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीज अजामिल गज गनिका यानी वेश्या श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल यानी कलयुग काल में नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब पाप जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है, इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग
में न कर्म है, न भक्ति है, न ही ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के यानी मारने के लिए राम नाम की बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव यानी बैर से, क्रोध से या आलस से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से ही नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। फिर तुलसीदास कहते हैं, लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है। यह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। फिर तुलसीदास कहते हैं, तथापि कृपालु श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य देखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लाज संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगाड़ हो जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीनहीन मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। फिर तुलसीदास कहते हैं, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई यानी नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याज की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वहीं करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु
ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से भक्ति सभी का भला हो, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। जय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम।